अगला टॉपिक है पैथोजेंस। क्या कौन सा टॉपिक है? पैथोजेंस के बारे में पहली बात याद रखनी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या चीज है? क्या मतलब होता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यस, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने मेजबान में बीमारी का सबब बनते हैं। किसके अंदर जी? मेजबान में क्या किसका सबब बनेंगे? बीमारी का सबब बनेंगे। ठीक है, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्ज कर लो कोई भी चीज इधर 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 यहाँ पे इधर, ठीक है, कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में आएगी तो हम तो उनके मेजबान हुए। क्या हुए? तो वो जो आकर अगर हमें बीमारी पैदा करेंगे तो उन्हें हम नाम देंगे पैथोजेंस। इसकी एग्जांपल क्या क्या है? वायरस हो सकती है बच्चों। क्या एग्जांपल हो सकती है? वायरस हो सकती है। वायरस के साथ इसकी अगली एग्जांपल बैक्टीरिया हो सकती है। बैक्टीरिया के साथ अगली एग्जांपल क्या हो सकती है? फंजाई हो सकती है। कौन सी एग्जांपल हो सकती है जी? फंजाई, प्लाज्मोडियम। फिर पैरासाइट भी हो सकता है। अगली एग्जांपल एक और कौन सी है? पैरासाइट। ये वैसे हमने टॉपिक के इस चैप्टर में काफी बार डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो ये सारे पैथोजेंस हैं। ये सारे क्या हैं? पैथोजेंस का क्या मतलब है? जो क्या पैदा करते हैं जी? बीमारियां पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, पैथोजन के 5 बड़े ग्रुप हैं या 5 तरीकों से ये इंसानों में बीमारियां फैला सकते हैं। कितने तरीकों से? कितने तरीकों से जी? याद रखना, पहला तरीका है हवा के जरिए से। किसके जरिए? हवा के जरिए। फिर खुराक के जरिए। फिर पानी। फिर शख्स बा शख्स। फिर जानवरों का काटना। लो आप लोगों का भी जिक्र हो गया। नहीं मतलब हवा के जरिए कैसे? हमने छींका, ठीक है जी, मैंने छींका, मुझे जुकाम था, मैंने बहुत जोर से छींका तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं हवा के जरिए किसी दूसरे गरीब बंदे पे चले गए। अब उसमें भी वो बीमारी होगी, पैथोजेंस ट्रांसफर हो गए। फिर खुराक के जरिए। खुराक में आपने पता क्या किया कि एक बंदा, आप सब खाना खाने बैठे हो तो आप उस खुराक के अंदर वो जरासीम पाए जा रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं। इसीलिए कहते हैं माए मना के पुत्र बाहरों ना खाएं, है ना। बाहर किसी जगह पे जो रेडी बाजार होते हैं इन पे इनसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो इतने हाइजेनिक नहीं होते, चीजों का ख्याल नहीं रखते। उसी तरह बस एक ही बर्तन के अंदर बार बार धोई जाएंगे और बुरा हाल करके लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। फिर पानी के जरिए भी ट्रांसफर होती है। ये बीमारी किसके जरिए होती है? ये जो स्विमिंग पूल वगैरह है वहां पे कुछ लोग मतलब बहुत जीव उनके हो सकता है पूरी बॉडी में कुछ जम्स हो, वहां पे रहेंगे और फिर दूसरा भी उधर ही जाके नहाएगा तो फिर जम्स का तबादला हो सकता है शख्स ब शख्स। अगर आपको कोई बीमारी और आप जाके गले मिल रहे हो या जफियां डाल रहे हो तो इस वजह से भी पैथोजन ट्रांसफर होते हैं। आप छींक करके किसी दूसरे पे छींक देते हो, है ना, मतलब खुद नहीं आप कर रहे हो, मतलब खुद ही कर रहे हो। मीन्स ये कि आप प्रॉपर एहतियात नहीं कर रहे। इसीलिए तो कहते हैं ना छींकने के लिए मतलब हाथ भी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। आप इस तरफ कर लो बाजू के ऊपर, बाजू थोड़ी आप किसी के साथ करोगे जी अस्सलाम वालेकुम है, आप हाथ से सलाम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ताकि जब अगर आपको ऐसा मसला हो प्रॉपर बेहतर तरीका तो ये कि आप मास्क पहनो। अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो मास्क पहनो, जिस तरह रसलान भाई के साथ हुआ है। और जानवरों के काटने से भी हमने थोड़ी देर पहले इसकी काफी एग्जांपल को डिस्कस किया, जो कि अभी वो लिखी भी हुई थी हशरात वाली, कि शहद की मक्खी हो गई, ये बहुत सारी चीजें जब हमें कट करती हैं तो फिर ये बीमारियां, ये जो पैथोजेंस हैं हमें आते हैं। तो आपकी बुक पे ना ये टेबल दिया गया है 9.1 का, पैथोजेंस की एग्जाम ये सारी उसके अंदर लिखी हुई है। बैक्टीरिया वाली कौन सी है, वायरस वाली कौन सी है, ठीक है, वायरस के साथ फंजाई वाली कौन सी है और पैरासिटिक प्रोटिस्टिस कौन सी है, ये सारी आपने डिस्कस करनी है। और बाकी जो आखिरी टॉपिक है इसे हम मजीद अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं।